दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव। आज आप सबको ये न्यूज़ मिल ही चुका होगा। बहुत सारे साथियों को मिल गया होगा, बहुत सारे साथियों को नहीं मिला होगा। और वो ये है कि जो एक भ्रम फैलाया गया था, वो लगातार मैं अपनी शुरू वीडियो जो मेरी आई उसमें भी मैंने बोला कि इस तरह का कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग साथियों ने अलग अलग अपना कमेंट किया था। बीपीएससी द्वारा जो परीक्षा लेने की बात की जा रही थी पेपर द्वारा, क्योंकि उनको भी अपनी टीआरपी बढ़ानी है, या किसी और संगठन द्वारा बीएसएससी द्वारा जो चर्चा थी, वो सब मनगढ़ंत था। आप लोगों को, हम सबको भरमाने के लिए था। उसमें कुछ भी दम नहीं है। और ये आज बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने क्लियर कर दिया है, कोई परीक्षा नहीं देनी है किसी को। अब रही बात कि वो ये कह रहे हैं कि अविलंब शुरू होगा, तो ये टेंटेटिव डेट चाहिए हम लोगों को। अब क्योंकि 3 बरस 5 महीने का समय बीत चुका जब से विज्ञापन आया स्टेट का, तब से। और सीटेट बीटेट के भी अभ्यर्थी जो बचे हुए बीटेट के हैं और जो सीटेट हैं वो भी। मेरी कल मिकू पाल जी से बात हुई, वो भी एग्री करते हैं कि हां, स्टेट के लोगों को साथ लेकर के आंदोलन किया जाए। मैंने सत्यम को फोन किया, सत्यम कहीं व्यस्त थे। उसके बाद मिकू जी के ही द्वारा मुझे नंबर मिली नीतीश पांडे की, जो कि आरा भोजपुर से ही हैं। उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने भी कहा जो समस्याएं आती है साथ में आने की, उसमें सबसे बड़ी जो समस्या उन्होंने बताई वो ये है कि जैसे ही बाइट की बात आती है उसमें भूखे शेर की तरह सब लोग टूट पड़ते हैं। उनको लगता है हम ही सबसे अच्छा बता सकते हैं, और नहीं तो कुछ लोगों को लगता है कि हमारा चेहरा भी आना चाहिए। ये 2-3 समस्याएं हैं, कोई मेजर समस्या मुझे ये नहीं लग रही है। फिर भी मैंने नीतीश जी से रिक्वेस्ट किया है, कल मैं फिर उस पर बात करूंगा कि सब लोग मिल करके एक जगह इस आंदोलन को लेके आए और सरकार के ऊपर दबाव बनाए। तो पहली जो बात थी, जो संशय था, वो क्लियर हो गया है कि सरकार ऐसा कुछ भी करने नहीं जा रही है। अब जब नहीं जा रही है तो एसटीटी वो ले रही है, वो अपना लेता रहे। उस लेने के पहले हम लोगों का विज्ञापन आ जाना चाहिए। विज्ञापन आ जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा और ये प्रोसेस अपना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद चाहे आप स्टेट ले, चाहे जो मर्जी है वो करें, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए हर हाल में जितने अलग अलग ग्रुप्स हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के, वो स्टेट हो। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि स्टेट में जो मेरिट नॉट मेरिट था वो आज एक साथ है। दोनों लोग जितनी मजबूती से आप पटना की धरती पर पहुंचेंगे 13 तारीख को, यानी मंगलवार को, उतना ही आपकी आवाज जल्द सुनेगी सरकार, क्योंकि हर सरकार बैठी हुई बहरी होती है। अब इसमें सीटेट और बीटेट के जो हमारे साथी हैं, जो उनके नेतृत्व करता है, उनसे मैंने पर्सनली अनुरोध किया है। आज मैं अभी अनिल को फोन लगा रहा था, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा था, इसलिए बात नहीं हो पाई कि इस आंदोलन को एक जगह कैसे लाया जाए। और सब लोग अपने ईगो को यदि बाहर रख करके और सब में क्षमता है ये स्वीकार करके एक साथ आ जाए, तो मुझे लगता है कि आंदोलन बहुत ही सफल हो सकता है। अगली बात जो मुझे कहनी है इन सब लीडरों से, कि किसी भी अवस्था में आप चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाए, उस पर एक दम हो, उस पर एक प्रभावकारी व्यवस्था कायम हो, तो आपसे निवेदन होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी लीडर को अपना मंच आप उनको सुपुर्द न करें और न उस मंच पे उन्हें चढ़ने दें, क्योंकि इन सबका एक ही काम है, और वो है कि ये मुद्दे किसी तरह से जिंदा रहें, ताकि वो चुनाव के दौरान इन मुद्दों को उठाते रहें और उन मुद्दों के द्वारा वो अपनी बात आप तक पहुंचाते रहें। और फिर जब उनको सत्ता आप दे देंगे तो सत्ता मिलने के बाद क्या हो रहा है ये आप सब देख रहे हैं, ये हकीकत है।
वो चाहे कहीं की भी सरकार हो, केंद्र की हो, स्टेट की हो, हर जगह यही स्थिति व्याप्त है। इसीलिए प्रजातंत्र के बारे में यह कहा गया है कि मूर्खों का मूर्खों के लिए और मूर्खों का शासन है, मूर्खों द्वारा यह शासन है। तो वो अब कंडीशन नहीं रही। ये जब कहावत चली थी तब आप अपने हक को समझिए, अपने शक्ति को समझिए। आप अपनी शक्ति को मनवा सकते हैं यदि इसमें किसी भी तरह से राजनीति को आप भागीदारी न करने दें। इसलिए आपसे निवेदन होगा कि इस आंदोलन में जो 13 को हो रहा है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी लीडर का कोई सहयोग नहीं चाहिए। यदि आपको सहयोग करना ही है तो आप विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर आप जाइए और जाकर के वहां ये काम करिए। और यदि उनको इतना ज्यादा लगाव है तो सारी जो विपक्ष की पार्टियां हैं मिलकर के सरकार के एक एक मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सबके आवास को घेर ले, देखे कि 24 घंटे 48 घंटे के अंदर सारी विज्ञप्ति और नियमावली सारी पास होके आ जाती है कि नहीं और टेंटेटिव डेट मिलता है कि नहीं। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। तो इसलिए सारे नेतृत्वकर्ता से मेरा आग्रह है कि इन सबसे अपनी दूरी बना के रखें। आप किस मत को मानते हैं, किस विचारधारा के साथ है, वो अलग बात है। हम सब मानव हैं। आज हमको जिंदा रहने के लिए वो नौकरी की आवश्यकता है और जब पेट भरा रहेगा तब हम कोई और कुछ बनेंगे। तो इसलिए आपसे निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में पटना पहुंचे, ये आंदोलन संयुक्त हो और किसी भी, तीसरी बात, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी लीडर को हम अपना मंच सुपुर्द न करें। यही आपको बात कहनी थी। और जो प्रमुख बात थी वो मैंने बता दी है कि शिक्षा मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि कोई इसमें बीपीएससी या बीएसएससी से कोई भी पुनः आपको एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। बस नियमावली 12 को जो कल बैठ रहा है कैबिनेट, उसमें नहीं जा रही है। उसमें कुछ सुधार के लिए उन्होंने सुझाव दिया है जो कशिश न्यूज में भी आया था। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस महीने के लास्ट की जो बात कर रहे हैं या जनवरी में वो वही आएगा और उसके बाद ही कोई प्रक्रिया स्टार्ट होगी। लेकिन हम लोग यदि 13 को दबाव बनाते हैं तो सरकार स्वाभाविक रूप से थोड़े काम में और तेजी लाएगी और वो चीजें पहले भी हो सकती हैं। तो धन्यवाद, आप सबको शुभ रात्रि।